Hello, my Marshis. Welcome back to the official channel of Powell Institute. Yes, teacher. So today we are going to start with the exercise 8.3 of chapter trigonometry. ये एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं उन बच्चों को बता दूं जिस चैनल पे नए आए हैं, हमने अपनी इसी चैप्टर की एक्सरसाइज 8.2 इस चैनल पे पूरी कर ली है। अगर वो एक्सरसाइज नहीं दिखी तो वो जरूर देख लेना। अब वो तो बात होगी एक्सरसाइज 8.2 की। आखिर अब हम अपनी एक्सरसाइज 8.3 में क्या करेंगे? भाई ये जो एक्सरसाइज है ये इस चैप्टर की दी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और मेनली इसी एक्सरसाइज से स्टूडेंट्स करते हैं। क्यों? बिकॉज हमारे पास इस एक्सरसाइज में आ जाते हैं प्रूविंग वाले क्वेश्चंस। हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से अपना क्या कहते हैं प्रूव करना होता है, दोनों को सिमिलर करना होता है, जिससे मेनली स्टूडेंट्स को बहुत डर लगता है। हमारे पास फॉर्मूले 3 ही है। अगर आपको याद नहीं है वो फॉर्मूले, अगर आपको अच्छे से पता नहीं है हम कैसे इनको प्रूव करेंगे, तो आप जाकर मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की, जिसमें हमने अच्छे तरीके से अपने जो तीनों फॉर्मूलेज हैं उनको पढ़ा है और फिर थोड़ा बहुत उनके बारे में बातचीत की है। तो वही 3 जो फॉर्मूलेज है वही हम इस पूरे एक्सरसाइज में यूज करेंगे। देखो टेंशन मत लो, ये एक्सरसाइज पहली बार में थोड़ी सी लग सकती है डिफिकल्ट, बट यार जब आप प्रैक्टिस करोगे, रिवाइज करोगे, तो ये एक्सरसाइज भी आपके लिए कुछ नहीं होगी, क्योंकि फॉर्मूले तो 3 ही है, उन्हें घुमा घुमा के बस यूज किया गया है। ठीक है जी, तो चलिए अब हम अपनी एक्सरसाइज 8.3 को करते हैं शुरू। देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है जी अपने पास, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin a sec a and tan a in terms of cot a। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा है, पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और समझो कहना क्या चाहता है। अब जैसे ये क्वेश्चन कहना चाहता है, कहते हैं कि एक्सप्रेस करो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है? साइन, सीकेंट एंड टैन। हाँ, साइन, सीकेंट एंड टैन है हमारे पास। हमें उन्हें किस में एक्सप्रेस करना है? हमें उन्हें कॉट में एक्सप्रेस करना है। ठीक है जी, कर देते हैं। अगर मैं सबसे पहले टैन को करूं, तो टैन को तो कोई सीधा ही फंडा है, जो हमारा टैन है उसका तो सीधा ही फंडा है ना, वो है हमारा 1/cot। तो ये तो हो गया भाई, पहला तो हमारा यहीं पे हो गया कि जी वो जो अपना टैन है वो 1/cot है। ठीक है, सबसे पहले हमने टैन को तो एक्सप्रेस कर दिया कॉट में। अब हमें करना है साइन एंड सीकेट को। देखो साइन का कोई सीधा फॉर्मूला नहीं है अपने कॉट के साथ। अब जैसे टैन का तो सीधा ही था कि ये 1/cot होता है, लेकिन साइन का सीधा फॉर्मूला नहीं है। साइन का फॉर्मूला किस किस के साथ है? पहले तो ये देखो, साइन का फॉर्मूला अपना एक कॉस के साथ है एंड एक कोसिकेंट के साथ है। ठीक है, इन दोनों के साथ है। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं इन दोनों में से भी कौन सा फॉर्मूला चूज करूं। यही है ना कि अब मैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 चुनूं या फिर कोसिकेंट वाला। अब देखो, अब मैं यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला चूज करूंगी बताओ? मैं यहाँ पे चूज करूंगी अपना फॉर्मूला कोसिकेंट वाला। ठीक है जी, देखो कैसे है। जो अपना जो साइन है तो ये हो जाएगा भाई अपना साइन, इवन हाँ, साइन स्क्वायर इक्वल्स टू 1 साइन स्क्वायर सॉरी साइन इक्वल्स टू 1 कोसेक। यही होता है जी, साइन इक्वल्स टू 1 कोसेक होता है। ये हम लोगों ने अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में अच्छे से पढ़ा क्यों। ठीक है, अब ये तो हो गया, पर आखिर मैंने यही वाला फॉर्मूला क्यों चूज किया? मैंने कॉस वाला फॉर्मूला क्यों नहीं चूज किया? क्योंकि देखो भाई, कोसिकेंट का फॉर्मूला क्या कॉट के साथ है कोई? है भाई, हमने पढ़े थे। उनमें से हमारा एक फॉर्मूला था, कौन सा था? 1 + cot² a इक्वल्स टू अपना कोसिकेंट स्क्वायर a, या फिर थीटा मान लो चाहे a मान लो, यहाँ पे a है तो मैंने a ही रखा है। ठीक है जी, अब मैंने देखा कि यार कॉस का तो कोसिकेंट के साथ कॉस का तो कॉट के साथ लिंक बन नहीं रहा कोई। ठीक है, पर कोसिकेंट का जरूर है उसके साथ लिंक, इसलिए मैंने कोसिकेंट को चुना। ठीक है जी, अब पता लग गया कि आखिर मैंने कोसिकेंट को क्यों चुना है। अब बस यहाँ पे देखो, हमारे पास फॉर्मूला क्या है अपना? भाई अपना फॉर्मूला है 1 + cot² a इक्वल्स टू कोसिकेंट स्क्वायर a। ठीक है, अब 1 + cot² a एज इट इज रहेगा जी। कोसिकेंट क्या हो जाएगा? 1/sin लिख लो। ठीक है, 1/sin² a साइन ही होता है। अब क्या करो, हमें कॉट को साइन में नहीं लिखना, हमें साइन को कॉट की टर्म्स में लिखना है। तो साइन को इधर ले आओ और ये 1 + cot² को नीचे ले जाओ। ये हो जाएगा sin² a इक्वल्स टू 1/1 + cot² a। ठीक है, अब यहाँ पे हमें साइन स्क्वायर को नहीं लिखना, साइन स्क्वायर को नहीं, हमें साइन को लिखना अकेला। तो ये हो जाएगा जी sin a,
और अगर यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगी तो उधर क्या आ जाएगा भाई, उधर आ जाएगा अपना रूट, है ना। ये हो जाएगा 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखो जी, जो अपना 1 का रूट होता है अंडर रूट, वो 1 नहीं होता है, तो ये हो जाएगा भाई अपना 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है जी, तो ये लिख दिया हमने अपने साइन को कॉट के टर्म्स में। ठीक है जी, देखो कुछ पढ़ा नहीं था, हमने सबसे पहले ढूंढा कि साइन का क्या कॉट के साथ लिंक है, नहीं है। फिर हमने देखा कि साइन का किसके साथ लिंक है और उनमें से भी किसका कॉट के साथ लिंक है। ठीक है जी, ये तो हो गया भाई अपने, हमने साइन को भी लिख दिया। अब हमें किसे लिखना है, अब हमें लिखना है अपने सीकेंड को। सीकेंड को किसके साथ लिखना है, अपने कॉट के टर्म्स में। ठीक है जी, लिख देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब सीकेंड का अपना क्या फॉर्मूला होता है, याद करो। सीकेंड का किसके साथ फॉर्मूला होता है, सीकेंड का फॉर्मूला किसके साथ होता है, टैन के साथ होता है। क्या होता है भाई, सीकेंड का फॉर्मूला होता है अपना 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर ए। ठीक है जी, टैन को मैं कैसे लिख सकती हूँ, टैन को मैं लिख सकती हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर ए। ठीक है, अब भाई मुझे क्या चाहिए, मुझे तो भाई चाहिए कि अपना सीकेंड को मैंने बदलना कॉट में, सही जगह पे है। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे क्या लूंगी, एलसीएम। ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, यहाँ पे 1 कुछ नहीं है, ये मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और यहाँ पे सीकेंड स्क्वायर ए। अब मैंने सीकेंड स्क्वायर को नहीं बदलना कॉट में, मैंने तो भाई सीकेंड को बदलना ना। तो क्या होगा, यहाँ आ जाएगा अपना सीकेंड ए और यहाँ पे आ जाएगा अपना रूट। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाय कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो, अब ऊपर वाले के साथ कुछ नहीं हो सकता, लेकिन नीचे वाले में देखो, नीचे वाले में स्क्वायर है, अकेला है वो, स्क्वायर और रूट क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो जी अपना जो सीकेंड होगा वो हो जाएगा रूट अंडर रूट में कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाय कॉट ए। ठीक है जी, अब देखो ऊपर क्यों नहीं बदला, क्योंकि उसके साथ 1 भी है, पर नीचे वो अकेला था इसलिए। तो जी यहीं पे अपना ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो था खत्म। कुछ नहीं किया बड़ा हमने, हमने बस देखा टैन तो सीधा ही हो गया, साइन हमने समझ लिया कैसे किया, और सीकेंड का हमारे पास सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला था, टैन हमें पता ही है कि वो होता है 1 बाय कॉट। ठीक है जी, एक बार देख लो जल्दी जल्दी से ये वाला भी, ये हमने बदला था टैन को, टैन को, फिर साइन को और सेकेंड का आपने देख लिया। ठीक है जी, तो यही पे अपना पहला क्वेश्चन होता है खत्म। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल इन टर्म्स ऑफ सेकेंड है। अब पिछले क्वेश्चन में हमारे पास गिवन थी, हमें उनको कॉट में बदलना था, अब हमें हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को सेकेंड में बदलना है। कौन कौन सी हमारे पास और है, हमारे पास है भाई साइन, ओह कौन सा कलर है, अच्छा सा कलर लेते हैं। हमारे पास अभी साइन, कॉस, टैन, कोसेकेंट एंड कॉट, बिकॉज सेकेंड तो ऑलरेडी है, उसको थोड़ी ना वापस से बदलेंगे। तो जो ये है हमें बदलनी है। अब देखो जो कॉस है भाई, जो कॉस है वो तो सीधा ही 1/सेकेंड होता है, तो भाई कॉस को तो बदल दिया, कॉस को तो बदल दिया, कॉस तो हो गया जी। अब और किसे बदलेंगे, और हमें टैन को बदलना है। टैन का सेकेंड के साथ रिलेशन है क्या, 1 प्लस टैन स्क्वायर है इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है जी, 1 उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा टैन स्क्वायर ए सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, ये हो जाएगा टैन ए इक्वल्स टू अंडर रूट में सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। ये वही हमने कर दिया टैन को इन टर्म्स ऑफ सेकेंड। कॉट भी हो गया, क्यों, कॉट होता है इसका रेसिप्रोकल, तो जो अपना कॉट है, कॉट ए जो है वो हो जाएगा अपना 1 बाय अंडर रूट में सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये कॉट उसका उल्टा था, तो कॉट भी हो गया जी। ठीक है, अब बस साइन और कोसेकेंट रह गए, साइन आ गया, कोसेकेंट भी ऐसे किया जाएगा जैसे ये आया हमारे पास। ठीक है, अब साइन के लिए मैं यूज करूंगी आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। ठीक है, साइन स्क्वायर ए एज इट इज प्लस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा 1/सेकेंड स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। ठीक है जी, इसे हम उधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस 1/सेकेंड स्क्वायर ए। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, एलसीएम लेंगे तो सेकेंड स्क्वायर ए, सेकेंड स्क्वायर ए, यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर ए माइनस में 1। ठीक है जी, हमें साइन की चाहिए, ये हो जाएगा साइन ए, यहाँ पे आएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1/सेकेंड स्क्वायर ए।
अब पिछले क्वेश्चन में मैंने देखा ये नीचे वाला सेकेंड ए हो जाएगा रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो साइन ए है जो वो हो जाएगा रूट सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सीकेंड ए। ये जी हमने बदल दिया साइन को सेकेंड के टर्म्स में। अब कौन सा रह गया भाई, हमारे पास कोसिकेंड रह गया। ठीक है जी, कोसिकेंड को भी बदल देते हैं। कोसिकेंड इसका रेसिप्रोकल होता है, तो कोसिकेंड होगा वो हो जाएगा भाई 1 अपॉन में क्या 1 अपॉन में नहीं सॉरी, कोसिकेंड उल्टा हो जाएगा, वो हो जाएगा सीकेंड ए बाय अंडर रूट में सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है जी, तो कुछ नहीं किया, कॉस सीधा बदल रहा था, टैन की आइडेंटिटी लगा दी, फिर साइन की लगा दी। ठीक है, उससे साइन मिल गया, साइन का मिल गया। ठीक है, साइन इन टर्म्स ऑफ सेकेंड, फिर उसे उल्टा करके कोसिकेंड आ गया। सिमिलरली कॉर्ड भी हमारा ऐसे रेसिप्रोकल करके आ गया। ठीक है जी, तो यहाँ पे अपना ये वाला क्वेश्चन होता है खत्म। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चूज द करेक्ट ऑप्शन जस्टिफाई योर चॉइस। ठीक है जी, कहते करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है हमें और बताना क्यों। सबसे पहले है हमारे पास 9 सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 9 टैन स्क्वायर ए। अब सीकेंड और टैन का क्या कोई फॉर्मूला होता है? होता है भाई। क्या फॉर्मूला होता है? वो होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर ए, यही होता है। तो टैन को उधर ले जाओ, ये हो जाएगा 1 इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए, मतलब 1 अपना सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इक्वल होता है 1 के। अब यहाँ पे आओ इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हमें क्या कॉमन दिख रहा है? हमें 9 कॉमन दिख रहा है, 9 को कॉमन ले लो। अगर मैंने 9 को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा? सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए। और भाई सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए तो की वैल्यू तो हमें पता है क्या है, 1। तो ये हो जाएगा 9 इंटू में 1 विच इज इक्वल टू 9। तो भाई अपना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है जी, कुछ बड़ी बात नहीं थी, कुछ नहीं किया हमने, हमने सिंपली अपनी आइडेंटिटी लगाई और ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है जी, अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या है। कहते हैं नेक्स्ट पार्ट हमारे पास 1 प्लस टैन थीटा प्लस सीकेंड थीटा। कहते हैं 1 प्लस टैन थीटा इंटू सीकेंड थीटा क्या है अपने पास 1 प्लस टैन थीटा प्लस सीकेंड थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसिकेंड थीटा। ठीक है जी, अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसे स्टार मार्क भी कर सकते हो, बिकॉज जरूरी नहीं है कि हर बार ये आपके पास ऐसे एमसीक्यू में आए, ये सिंपल भी आ सकता है। ठीक है जी, तो ये वाला जो हमारे पास क्वेश्चन है ये हम एक अच्छे खासे पेज पे करेंगे, बिकॉज ये शायद थोड़ा बड़ा जा सकता है। कहाँ भाई आजा पेज। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये वाला क्वेश्चन अपना करेंगे। हमारे पास वैल्यूज क्या थी, लिख लेते हैं भाई। वैल्यूज थी हमारे पास 1 प्लस टैन थीटा प्लस सीकेंड थीटा। वैल्यूज थी हमारे पास 1 प्लस टैन थीटा प्लस सीकेंड थीटा। ठीक है, हाँ, और 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसिकेंड थीटा। 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसिकेंड थीटा, कोसिकेंड थीटा। ठीक है जी, ये है अपने पास वैल्यू। मेरी हैंड राइटिंग को थोड़ा सा इग्नोर करना है। ठीक है जी, अब सबसे पहले क्या करेंगे, जब कुछ भी समझ ना आए, कुछ भी समझ ना आए, हर चीज को साइन कॉस में बदल लो। ये तो मूल मंत्र है, याद कर लो। जब कुछ भी समझ ना आए, कुछ भी समझ ना आए ना, हर चीज को साइन कॉस में बदल लो। अब जैसे इसको मैं अगर साइन कॉस में बदलू तो भाई ये हो जाएगा 1 प्लस ये अपना हो जाएगा साइन बाय कॉस। ठीक है, अब भाई इसके साथ थीटा थीटा लगाते रहना। मैं कभी कभी मैं वापिस से कह रही हूँ, मैं भूल जाती हूँ कभी कभी वो लगाना। ठीक है, अगर मैं कहीं पे भूल जाऊं तो आप मत भूलना। ठीक है, ये हो जाएगा 1 अपॉन कोसिकेंड कॉस थीटा, सॉरी सॉरी। ठीक है, 1 अपॉन कॉस थीटा। अब इसे भी बदल दो, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस अपॉन साइन होता है। ठीक है, माइनस ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। अब क्या करो, एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है, ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। ठीक है जी, यहाँ पे भी एलसीएम ले लो, यहाँ आ जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा अपना साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस में 1। देखो पहले तो मुझे ये बताओ, क्या इतना समझ आया? एक बार देखो, क्या इतना जो भी हमने ये किया, क्या इतना समझ आया? अगर इतना समझ आया तो भाई बस हो ही गया तुम्हारा क्वेश्चन को, अब इससे आगे तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, हमने क्या किया, हमने देखा कि भाई इसके कोई फॉर्मूले या डायरेक्ट हमसे कुछ हो नहीं रहा, हमने क्या किया, सबको साइन कॉस में बदल लिया।
साइन कॉस में बदलने के बाद हमने सबका एलसीएम ले लिया और कुछ नहीं किया, बस एलसीएम लिया। अभी ध्यान से देखना, ठीक है, अभी आपने आंखों को खुली रख के ध्यान से देखना कि मैं आगे क्या करूंगी। अब देखो, अब यहाँ पे अगर मैं कॉस और साइन, कॉस एंड साइन, साइन एंड कॉस को अलग ले लो और वन को अलग कर लो, साइन कॉस को अलग कर लो और वन को अलग कर लो, तो क्या ये मेरे पास एक आइडेंटिटी नहीं बनाना? अगर मैं साइन कॉस को ए मान लू और अकेले वन को बी मान लू, साइन कॉस को ए मान लू, अकेले बी को सॉरी अकेले वन को बी मान लू, तो क्या ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी नहीं बना रहा? देखो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ऐसे ही होता है ना, ऐसा ही होता है हमारे पास। इससे अगले स्टेप में हमारे पास क्या होगा? इससे अगले स्टेप में हम इनकी कराएंगे मल्टीप्लीकेशन। अगर मल्टीप्लीकेशन कराएंगे नीचे क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा, है ना जी। ऊपर आ जाएगा भाई अपने पास कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 इनटू में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस में 1। ठीक है जी। अब हमने यहाँ पे पहले ही देख लिया कि भाई अगर हम साइन और कॉस को अलग मान ले, क्या अगर हम अपना भाई साइन प्लस कॉस को ए मान ले और 1 को बी मान ले, तो हमारे पास क्या आइडेंटिटी आ रही है? हमारे पास आइडेंटिटी आ रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, क्योंकि ए प्लस ए सॉरी ए क्या कहते हैं अपना ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है जी। तो इससे आगे हम इसे ऐसे सॉल्व करेंगे। अब इससे आगे मैं चलो यही कलर से सॉल्व कर देती हूँ कि हमने यहाँ पे कुछ लग किया जैसे। ठीक है जी। तो इससे आगे क्या होगा? ये हो जाएगा अपना इससे आगे ए स्क्वायर मतलब कॉस थीटा प्लस यहाँ पे कॉस थीटा साइन आगे लिख लो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर। ये ए है, यहाँ पे भाई माइनस मत लगा देना, हमने इस पूरे को ए माना है। ठीक है। इनटू में माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है? 1। नीचे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा चलते रहने दो, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा चलते रहने दो, नीचे नीचे कुछ नहीं छेड़ना। ठीक है। अब पहले इतना देखो, इतना समझ आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखो नीचे आपके पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर बन रहा है, तो a प्लस बी का स्क्वायर बन रहा है नीचे हमारे पास, तो उसकी भी एक आइडेंटिटी होती है। अब वो लगा देते हैं, तो भाई नीचे अपने पास आइडेंटिटी लग जाएगी ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab मतलब 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस में 1। माइनस में 1 क्यों भाई? वो साथ साथ में है ना, माइनस बी स्क्वायर, अगर 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता, माइनस माइनस रहेगा। डिवाइडेड बाय क्या चल रहा है? कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। कोई बात नहीं, अगर चाहे कॉस को आगे रख लो साइन को पीछे रख लो तब भी कोई बात नहीं है। यहाँ पर भी अगर कॉस आगे है साइन पीछे है कोई टेंशन नहीं, तो उसका उसका कुछ नहीं होता अगर ये आगे पीछे है ऑर्डर में, बट यही दोनों होने चाहिए। ठीक है जी। अब बताया हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस में 1 बाय कॉस थीटा साइन थीटा प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, साइन कॉस कैंसिल। मैंने कहा ही कि ऑर्डर आगे पीछे हो सकते हैं। बचा क्या? सब कुछ कट गया तो बचा क्या? बचा अपने पास 2 जो कि हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है जी। देखो क्वेश्चन देखने में कितना बड़ा था, मतलब क्या ही था, बट आंसर क्या है आखिर में? 2। इतना छोटा सा आंसर आया हमारे पास भाई एंडिंग में। भाई ये था अपने पास क्वेश्चन, है ना, ये वाला था अपने पास क्वेश्चन, है ना। हमें लगा था पता नहीं कितना ही कुछ करना पड़ेगा, मतलब कितना ही बड़ा आंसर आएगा, बट ऑप्शन में भी छोटे छोटे थे। इट मींस हमने इसे सॉल्व अच्छी तरीके से किया, बट आंसर तो बेचारा छोटू सा ही आया है। कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ आइडेंटिटीज ही लगाई हैं। 3 जो अपने पास मेजर आइडेंटिटीज है वो, और बाकी जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं भाई ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, ये सारी हम पढ़ते ही आ रहे हैं। तो एक बार अच्छे से देख लो हमने क्या क्या किया। ठीक है। सबसे पहले कुछ नहीं किया, सबको साइन कॉस में बदला, एलसीएम लिया, फिर अपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई, उसके बाद में ऊपर फिर से आइडेंटिटी लग रही थी वो लगाई, फिर जो कटरा कटा दिया, आंसर आ गया अपने पास में एंडिंग में 2। ठीक है जी, आ गया अपना आंसर। अब हमारे आंसर को कर देते हैं टिक। हमारे पास यहाँ पे क्या आया? अपने पास आया आंसर आया था 2 को, मतलब ऑप्शन सी अपना हो गया करेक्ट। ठीक है जी। तो यहीं पे अपना ये वाला पार्ट भी होता है खत्म। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, देखते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट क्या है।
तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास सीकेंट ए प्लस टैन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, आखिर इनमें से क्या है। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करो, सिंपली जो भी हमारे पास गिवन है उसे साइन कॉस में बदल दो। ठीक है जी। अब ये तो ऑलरेडी साइन में है तो इसे रहने देते हैं, हम इसे बदलेंगे तो ये हो जाएगा सीकेंट को अगर मैं बदलूं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है जी। प्लस ये हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है जी। इंटू में 1 माइनस साइन ए चलता रहने दो। ठीक है। नीचे एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा कॉस ए, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए एज इट इज। ठीक है। इनटू में ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। ठीक है, नहीं कुछ भी है तो नीचे 1 मान लो। अब देखो क्या यहाँ पे हमारे पास एक आइडेंटिटी लग रही है, क्या 1 प्लस साइन एंड 1 माइनस साइन है। अगर मैं इसे a मानू इसे b मानू तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या लग जाएगी आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कराऊंगी, इससे आगे मैं यहाँ पे करती हूँ, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है। अपॉन में अपने पास कॉस को 1 से करेंगे तो वो होगा कॉस ही। ठीक है जी। तो ये हो जाएगा अपने पास हाँ ठीक है जी। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस। ठीक है, ए लगा लेना साथ में। अब इससे आगे देखो हमारे पास आइडेंटिटी क्या थी, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है इक्वल्स टू 1। ठीक है। अगर मैं इस साइन को उधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए तो है ही है, देखो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, मैं 1 ही लिख रही हूँ। ठीक है। तो इसके हमें पता है ये कॉस स्क्वायर ए होता है, तो इट मीन्स ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बाय कॉस ए। अब ये दो बार ही है। ठीक है, कॉस इंटू कॉस, तो एक कॉस से एक कॉस कट गया, बचा क्या, सिर्फ एक कॉस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कॉस ए। ठीक है जी। तो यहीं पे अपना ये वाला पार्ट भी होता है पूरा। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, देखते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट क्या है। नेक्स्ट पार्ट भी हमारे पास है 1 प्लस टैन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। क्या है, 1 प्लस टैन स्क्वायर एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। भाई सीधा ही फॉर्मूला दे दिया। 1 प्लस टैन स्क्वायर है क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर अपना क्या होता है, कोसिकेंट स्क्वायर है। कोसिकेंट स्क्वायर ए। अब ये कोई फॉर्मूला बन नहीं रहा तो हम क्या करेंगे, साइन कॉस में बदलेंगे। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए एंड ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है जी। ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू में ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। अगर मैं इन्हें मल्टीप्लाई कराऊं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए। अब साइन बाय कॉस क्या होता है, टैन, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा टैन स्क्वायर ए, ऑप्शन नंबर डी। यह भी हो जाएगा अपना टैन स्क्वायर ए। ठीक है जी। तो यही में अपना ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये होता पूरा, सॉरी सेकंड नहीं थर्ड क्वेश्चन है जो वो होता पूरा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। अब भाई जो क्वेश्चन है वो उसी इन्हीं क्वेश्चन से हमारी जो एक्सरसाइज है ये मेनली स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगती है। क्यों, क्योंकि अब हमारे पास क्वेश्चन है प्रूविंग वाले क्वेश्चन, जहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के प्रूव करना होता है। कुछ बड़ी बात नहीं है, आराम आराम से करेंगे। ठीक है जी। पहला देखते हैं पार्ट क्या है। पहला पार्ट हमारे पास कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर हमें इक्वल करना है 1 अपॉन कॉस थीटा बाय 1 अपॉन सॉरी 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे वैसे की सीधी आइडेंटिटी है, मैं वो लगा सकती हूँ, पर मैं क्यों नहीं लगा रही, बिकॉज मुझे आंसर कॉस में चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, मैं इसे सबसे पहले किस में बदलूंगी, साइन कॉस में बदलूंगी। लेकिन उससे पहले मैं देख रही हूँ यहाँ पे एक आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो मैं पहले वो लगा देती हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं आइडेंटिटी लगाऊंगी यहाँ पे तो वो हो जाएगा भाई अपना ए स्क्वायर कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू कोसिकेंट थीटा इंटू कॉट थीटा। ठीक है जी। अब मैं इन्हें बदलूंगी साइन कॉस में। कोसिकेंट अपना होता है 1 अपॉन साइन, कोसिकेंट होता है अपना 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा अपना साइन बाय सॉरी कॉस बाय साइन, कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा। वापस कह रही हूँ, अगर मैं कहीं पे थीटा लगाना भूल जाऊं तो आप याद रखना उसे। ठीक है जी। इसके आगे -2 इंटू कोसिकेंट अपना होता है 1 बाय साइन।
ठीक है जी, ये हो जाएगा 1/sin और ये हो जाएगा अपना क्या कहते हैं cos/sin, ये हो जाएगा थीटा थीटा एंड थीटा। ठीक है जी, अभी हम यहाँ तक पहुंचे हैं। अब आगे क्या करेंगे, आगे हम यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, -2। अगर मैं यहाँ पर इन दोनों को ले लूं एलसीएम में, ये भी हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा अपना कॉस थीटा। ठीक है जी, तो ये अपना अगर मैं इन्हें भी मिला लूं तो ये हो जाएगा भाई अपना साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -2 कॉस थीटा। ठीक है जी, ये ऐसे आ रहा है अभी। अब अगर मैं इसे आगे देखूं तो यहाँ पर भी मुझे, अगर ध्यान से देखोगे तो मुझे यहाँ पे एक और आइडेंटिटी दिख रही है। क्या, अगर मैं यहाँ पे 1 को एज अ स्क्वायर मान लूं, ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो अगर मैं इसे स्क्वायर मान लूं तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, यही आइडेंटिटी बन रही है ऊपर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab विच इज a माइनस बी होल स्क्वायर। तो वही ऊपर हमारे पास आइडेंटिटी बन रही है, इससे आगे मैं यहाँ कर देती हूँ, ठीक है। तो जी ऊपर हमारे पास जो आइडेंटिटी है वो बन रही है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है जी, ये आइडेंटिटी बन रही है ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे हमारे पास क्या है, नीचे हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा चल ही रहा है। हाँ, अब देखो हमारे पास आइडेंटिटी क्या है साइन और कॉस की, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है जी। अब अगर मैं अपने कॉस को सॉरी ठीक है, अब अगर मैं इस कॉस को उधर ले जाऊं, हाँ, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही हो जाएगा। तो मैं क्या साइन स्क्वायर की जगह ये इसे लिख सकती हूँ, हाँ भाई, क्योंकि मुझे प्रोडक्ट में आखिर में कॉस ही चाहिए, तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ। तो मैं इसे लिख सकती हूँ आगे कि ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। तो इसे मैं आगे लिख सकती हूँ 1 माइनस, पहले तो ऊपर कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकती हूँ। अब यहाँ पर भी अगर मैं इसे 1 का स्क्वायर मान लूं तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो होता है भाई पहले तो ऊपर ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, जो होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, मतलब 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कट जाएगा क्योंकि ऊपर 2 है, ठीक है, तो एक से ये एक कटा, तो एंड में एंड रिजल्ट क्या आया अभी हमारे पास, तो एंड में अपने पास आ गया 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। ये हो गया जी अपना फाइनल आंसर। देख लो एक बार अच्छे से देख लो हमने क्या क्या किया है। हमने सिंपली पहले तो जो आइडेंटिटी लग रही थी ऊपर उसे खोला, फिर साइन कॉस में बदला, फिर एलसीएम वगैरह लेके हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास एक आइडेंटिटी बन सकती है, उसे बनाया उधर। उसके बाद हमने उस आइडेंटिटी को तो कुछ नहीं किया, नीचे हमने देखा कि साइन स्क्वायर थीटा हमारा बदल सकता है, हमने उसे बदला। फिर हमने देखा कि हमारे जो नीचे है वहां पर भी एक आइडेंटिटी बन रही है, बस उस आइडेंटिटी खोला। ऊपर हमने देखा कि 2 कॉस में है, ठीक है, और नीचे एक, एक से एक कट गया, तो एंड में हमारे पास रिजल्ट जो है वो आ गया। ठीक है जी, तो यहीं पे अपना ये जो पहला पार्ट है ये होता है खत्म। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, देखते हैं जी अपना नेक्स्ट पार्ट क्या है। तो जी नेक्स्ट पार्ट है अपने पास cos a बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाय cos a किसके इक्वल करना है, 2 सेकेंड ए। अब भाई जब भी हमें कुछ भी समझ नहीं आता हम क्या करते हैं, हम सिंपली अपना क्या करते हैं साइन कॉस में बदल लेते हैं, लेकिन इस बार उल्टा है, इस बार साइन कॉस में तो है, हमें इस बार सीकेंड में बदलना है। तो देखते हैं कैसे करेंगे हम ये। सबसे पहले तो हम इसे अच्छे से फॉर्म में लिख लेते हैं, तो ये होगा cos a बाय 1 प्लस साइन ए, ठीक है जी, प्लस 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए, ऐसे है हमारे पास, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, डिवाइड करूंगी, डिवाइड ऊपर भी और नीचे भी, ऊपर भी और नीचे भी। पहले तो यहाँ लिख लेना लेफ्ट हैंड साइड, ये साथ साथ में लिख लेना, ठीक है जी। हाँ, और जो पिछला क्वेश्चन है ना उसके एंड में लिख लेना लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ, वो मैं लिखना भूल गई, जगह नहीं थी, वो लिख लेना, ठीक है जी। अब हमने लिया यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड। अब मैं ऊपर वालों को भी और नीचे वालों को भी डिवाइड करूंगी, लेकिन किससे, अगर मैं इन दोनों को साइन से डिवाइड कर दूं,
मान लो मैंने कॉस बाय साइन कर दिया, ठीक है। कॉस बाय साइन क्या होता है? कॉस बाय साइन होता है कॉट, ठीक है। अभी कॉस बाय साइन होता है कॉट। वन बाय साइन क्या होता है? वन बाय साइन होता है कोसेक, ठीक है। वन बाय साइन क्या होता है? कोसेक। तो मेरे पास क्या आया एंड में? अब मेरे पास भाई मेरे पास आया अपना एंड कोसेक, कॉट एंड कोसेक आया। अगर मैं इसे भी साइन बाय कर तो ये हो जाएगा tan, ठीक है। मतलब मेरे पास ये चीजें आई हैं, लेकिन मेरे पास सीकेंड तो आया नहीं ना। मुझे तो सीकेंड चाहिए, मेरे पास सीकेंड तो आया ही नहीं। तो इट मीन्स मैं इसे साइन के साथ तो डिवाइड डेफिनेटली नहीं करूंगी। तो फिर क्या मैं इसे कॉस के साथ डिवाइड कर सकती हूँ? देख लो भाई, क्या मैं, सॉरी ये तो साइन से साइन कट जाएगा, वो टैन नहीं आएगा, नहीं नहीं टैन नहीं आएगा, ये साइन से साइन कट जाएगा, ठीक है। तो क्या मैं इसे कॉस के साथ डिवाइड करूं? देखो कॉस बाय कॉस तो 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 बाय कॉस क्या होता है? सीकेंड। एंड साइन बाय कॉस क्या होता है? टैन। और क्या टैन और सीकेंड का कोई लिंक है भाई, इनकी आइडेंटिटी है। इट मीन्स मैं इसे डिवाइड करूंगी कॉस के साथ, तो हम लिखेंगे यहाँ पे डिवाइडिंग बाय कॉस बाय कॉस, कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा कॉस ए बाय कॉस ए अपॉन, अपॉन में क्या है? 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए, हमें क्योंकि सबको करना है, ठीक है। प्लस 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए बाय कॉस ए बाय कॉस ए। देखो कॉस ए बाय कॉस ए यहाँ पे भी गया, यहाँ पे भी गया। तो एंड में हमारे पास क्या आया? ये तो गए। एंड में हमारे पास आया यहाँ पे 1 बाय अपना क्या कहते हैं 1 बाय, सॉरी ये अलग अलग होगा, एक के साथ नहीं होगा, मैंने गलती कर दी। क्या हो जाएगा? 1 बाय कॉस प्लस साइन बाय कॉस, ठीक है जी। ये मेरे से गलत हो गया कि ये अलग अलग के साथ आएंगे, 1 बाय कॉस एंड साइन बाय कॉस, ठीक है जी। अब यहाँ पे गलती क्या होती है, हम इसे 0 मान लेते हैं कभी कभी। बट देखो अगर मैं 2 को डिवाइड करूंगी 2 के साथ तो ये तो 1 आएगा ना। 2 को डिवाइड करूंगी 2 के साथ तो 1 आएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी जब कॉस को कॉस से डिवाइड करूंगी तो 1 आएगा। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स है जो कभी कभी हो जाती हैं, ठीक है। तो 1 बाय कॉस, 1 बाय कॉस क्या होता है? सीकेंड, ठीक है जी। प्लस साइन बाय कॉस क्या होता है? टैन, ठीक है। ए लगा लो, सेकेंड ए एंड टैन है। प्लस यहाँ पे आ जाएगा अपना, यहाँ पर भी आ जाएगा सेकेंड ए एंड टैन ए बाय 1, ठीक है जी। एलसीएम ले लेते हैं आगे। एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा सेकेंड ए प्लस टैन ए। यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे 1 नहीं आएगा, प्लस यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होंगे, इट मीन्स यहाँ पे आ जाएंगे सेकेंड ए प्लस टैन ए का होल स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे 1 है, वहां वापिस से डिवाइड होंगे। अगर आपको एक पॉइंट लिखना है और तो लिख सकते हो कि यहाँ पे 1 प्लस सेकेंड ए प्लस टैन ए इंटू सेकेंड ए प्लस टैन ए, ऐसे लिख लेना। मैंने सीधा उनको स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पे आइडेंटिटी है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, लगा दो भाई। ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 secant एंड tan, ठीक है जी। बाय secant a प्लस tan a, ठीक है जी। अब देखो मुझे एंड रिजल्ट में 2 secant a चाहिए सिर्फ। तो मैं क्या करूंगी? मैं ट्राई करूंगी कि मैं ये जो tan है, मेरे पास ये जो tan है, मैं इसे हटा दूं किसी ना किसी तरीके से, कि मेरे पास ये जो tan है मैं इसे खत्म कर दूं। तो अगर मैं इसे खत्म करूं तो मैं tan और 1 को अगर साथ में लिख लूं, 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है? सीकेंड स्क्वायर है। तो ये क्या हो जाएगा? सीकेंड स्क्वायर ए प्लस सीकेंड स्क्वायर ए प्लस 2 सीकेंड tan बाय सीकेंड ए प्लस tan ए, ठीक है। इतना हो गया, इतना देख लो, ठीक है। ये मैंने आगे से लिखा है इसे। अब मैं आगे क्या करूंगी? अगला पेज ले लेते हैं। अब सीकेंड है हमारे पास जैसे 2 बार है, सीकेंड है और सीकेंड है 2 बार है, तो ये हो जाएगा 2 सीकेंड है आगे जाके, है ना। ये हो जाएगा 2 सीकेंड स्क्वायर ए, ठीक है। 2 सीकेंड स्क्वायर ए प्लस 2 सीकेंड एंड टैन बाय, नीचे क्या चल रहा है? सीकेंड प्लस टैन, ठीक है। भाई यहाँ पे ए मैं भूल जाती हूँ तो लगा लेना, ठीक है। ए यहाँ पे भी, ठीक है। अगर मैं ऊपर देखो मेरे पास कॉमन क्या आ रहा है? 2 सीकेंड ए मैं कॉमन ले सकती हूँ, है ना।
2 सेकेंड ए मैं ले लूंगी कॉमन, यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे बच गया सेकेंड ए प्लस यहाँ पे ये पूरा ले लिया, बचा गया tan ए बाय नीचे भी क्या है अपने पास सेकेंड ए प्लस tan ए, ये दोनों आपस में कट हो गए, आंसर हमारे पास आखिर में आया 2 सेकेंड ए। देयरफॉर लिख दो कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। ठीक है जी, तो यहीं पे अपना ये वाला पार्ट भी होता है खत्म। एक बार अच्छे से देख लो, पीछे भी कर देती हो कि आखिर हमने किया कैसे है। देखो कुछ ज्यादा हमने इसमें कुछ किया नहीं है, हमने सिंपली पहले तो ये देखा कि अगर मैं कॉस से डिवाइड करूंगी तभी मेरे पास सीकेंड और टैन आ जाएगा, तो उनकी एक आइडेंटिटी है मेरे पास जिससे मैं आगे सॉल्व कर सकती हूँ, है ना। उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इनको पूरा को सॉल्व किया और आखिर में हमारे पास जो आंसर है वो आ गया। ठीक है जी। अब जैसे ये छोटी छोटी वैसे बात है कि हमें अगर आप अभी सोचो कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कि मैं इसे कॉस से डिवाइड करूं टैन से डिवाइड करूं, कैसे मुझे पता चलेगा मैं इसे कॉस या टैन में सॉरी कॉस साइन में कन्वर्ट करूं तभी मेरे पास आंसर आएगा। ये छोटी छोटी बात है जो अभी आपको मुश्किल लगेंगे, बट देखो अगर आप प्रैक्टिस करोगे ये क्वेश्चन आएंगे तभी। ऐसा नहीं है कि अगर ये क्वेश्चन को रट्टा मार लो ये आ जाएंगे, ऐसे नहीं आएंगे ये क्वेश्चन। इन क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आपको ये क्वेश्चन पूरे अच्छे से क्लियर होंगे। और जब ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए तो भाई कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको 1 मिनट में पता लग जाएगा कि मुझे कहाँ पे कन्वर्जन करनी है, कहाँ पे मुझे डिवाइड करना है किसी के साथ, कहाँ पे मुझे कौन सी आइडेंटिटी लगानी है, वो एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे हमारा ये वाला पार्ट भी होता है खत्म। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, देखते हैं जी अपना नेक्स्ट पार्ट क्या है। तो जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास tan थीटा बाय 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा में इक्वल करना 1 प्लस secant थीटा एंड cos secant थीटा के। ठीक है जी, इस क्वेश्चन में हमारे पास हिंट भी है, क्या है हिंट, कहते हैं राइट द एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ साइन एंड कॉस, कहते हैं साइन कॉस की टर्म्स में लिखो और आंसर आ जाएगा। अब हमें नहीं पता क्या आंसर आएगा क्या नहीं, लेकिन अगर इन्होंने हिंट में कहा है कि साइन कॉस के टर्म्स में लिखो तो कुछ तो आएगा, तो बस लिखते हैं और फिर आंसर निकालते रहते हैं साथ साथ में। ठीक है जी, क्या कहते हैं साइन कॉस में लिख लो, इन्हें लिख लेंगे भाई अभी। टैन थीटा अपना होता है साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस बाय 1 माइनस कॉट थीटा, कॉट क्या होता है 1 माइनस कॉस बाय साइन। ठीक है जी, प्लस कॉट थीटा, कॉट होता है अपना कॉस बाय साइन बाय 1 माइनस टैन थीटा 1 माइनस साइन बाय कॉस। ठीक है जी, अब आगे क्या करूंगी मैं, आगे यहाँ पे लूंगी एलसीएम। ठीक है, यहाँ पे भाई मैं थीटा थीटा भूल जाती हूँ फिर लगाना, मैं वही कह रही हूँ कि यह थीटा वगैरह आप लोग लगाते रहना बिकॉज मैं जिंदगी में भूल जाती हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या लूंगी एलसीएम, तो ये ऊपर तो ऐसे ही रहेगा सेम साइन बाय कॉस। ठीक है, नीचे हम लेंगे एलसीएम तो ये आ जाएगा साइन, ये आ जाएगा साइन माइनस कॉस। ठीक है जी, यहाँ पर भी ऊपर वैसे ही रहेगा कॉस बाय साइन, नीचे आ जाएगा कॉस यहाँ पे, और ये हो जाएगा 1 कॉस माइनस साइन। ठीक है जी, अब क्या करेंगे इन्हें रेसिप्रोकल कर देंगे और मल्टीप्लाई करा देंगे इससे आगे यहाँ पे। ठीक है, अब ये हो जाएगा साइन बाय कॉस इनटू में हो जाएगा साइन बाय अपना क्या कहते हैं, ये हो जाएगा साइन माइनस कॉस। ठीक है, ये हो जाएगा साइन अपॉन में साइन माइनस कॉस। वैसे ही सेम यहाँ पे ये है कॉस बाय साइन, तो ये हो जाएगा इनटू में कॉस अपॉन में अपना कॉस माइनस साइन। ठीक है जी, मल्टीप्लाई कर दो साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा बाय नीचे हो जाएगा कॉस इनटू में साइन माइनस कॉस थीटा। ठीक है, प्लस ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा बाय नीचे में साइन इनटू में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है जी, अब देखो उन्होंने कहा था कि साइन और कॉस की टर्म्स में चेंज करो आंसर आ जाएगा। हमने साइन और कॉस की टर्म्स में चेंज किया, एलसीएम लिया, फिर रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कराया, एंड में हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट आ गया। अब देखो, अब मुझे इसे आगे सॉल्व करना तो मुझे एलसीएम चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा मुझे एलसीएम चाहिए, लेकिन एलसीएम के लिए चाहिए मुझे एलसीएम है ना, लेकिन एलसीएम के लिए मेरे पास क्या कहते हैं सिमिलर चीजें होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे कॉस है बाहर, यहाँ पे साइन है,
अंदर यहाँ पे साइन माइनस कॉस है, यहाँ पे कॉस माइनस साइन है, सिमिलर नहीं है, हमें सिमिलर करना है। सिमिलर कैसे करेंगे? अब मैं ये जो ये वाला ब्रैकेट है, ये वाला, मैं इसे सिमिलर कर सकती हूँ। कैसे कर सकती हूँ भाई? अगर मैं माइनस को कॉमन ले लूं, बाहर निकाल लूं, तो अगर मैं माइनस को बाहर निकाल लूं तो ये हो जाएगा साइन, ठीक है, और यहाँ पे माइनस बाहर निकाल लिया तो ये हो जाएगा साइन माइनस में कॉस हो जाएगा। ठीक है जी। अब जो यहाँ पे लिखे उसे यहाँ लिख देते हैं, ये हो जाएगा फिर साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस इंटू में साइन माइनस कॉस, माइनस माइनस बाहर निकाला है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस माइनस पे कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन, इन्हें आगे पीछे कर दो, ये हो जाएगा साइन माइनस में कॉस। ठीक है जी, ये हो गए। अब हम इनका एलसीएम आराम से ले सकते हैं। तो जी इनका एलसीएम जो है वो अपने पास आएगा कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, साथ में साइन कॉस थीटा। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइन, अपने पास साइन भी है, कॉस भी है, कॉस भी है, लेकिन एक और साइन है यहाँ पे, इसके पास नहीं है, एक और साइन आएगा तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, बिकॉज यहाँ पे तो स्क्वायर है, उसमें एक और ऐड करोगे तो क्यूब। सिमिलरली यहाँ पर भी वैसे ही, यहाँ पे सब कुछ है लेकिन कॉस भी है एक्स्ट्रा, तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। ठीक है जी, इतना समझ आ गया आपको? इतना अच्छे से देख लो। अब हम आगे क्या करेंगे? हम आगे यूज करेंगे आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी? वापस अपने 9th क्लास में जाओ, अपने 9th क्लास का जो सेकंड चैप्टर था उसकी लास्ट एक्सरसाइज में आपने काफी सारी आइडेंटिटीज पढ़ी होंगी। उनमें से एक आइडेंटिटी है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। क्या है एक आइडेंटिटी? ए क्यूब माइनस बी क्यूब। यहाँ पे हम यूज करेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब। वो क्या होती है? वो होती है ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी होती है जिसे हम यहाँ पे अभी यूज करेंगे। ठीक है जी, इस आइडेंटिटी को हम करेंगे अभी यूज। तो ये हो जाएगा, ऊपर में हमारे पास हो जाएगा a माइनस बी, ठीक है, मतलब साइन माइनस कॉस, ठीक है, ऊपर में साइन माइनस कॉस इंटू में साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन इंटू कॉस, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, बाय नीचे क्या चल रहा है हमारे पास? नीचे कॉस इंटू साइन, कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपना चल ही रहा है। ठीक है जी, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ पे कट गया। ऊपर देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन कॉस, ठीक है, 1 प्लस साइन कॉस बाय कॉस थीटा एंड साइन थीटा। ठीक है, अभी देखो, अभी हम इसे नहीं काट सकते इसके साथ प्लस में 1 है, इसे नहीं काट सकते। मल्टीप्लाई में होता तो हम काट सकते थे। अब इन दोनों को अलग अलग नीचे ले लो, मतलब इसे ले लो अलग अलग, ये 1 अपॉन कॉस थीटा बाय साइन थीटा प्लस में साइन थीटा बाय कॉस थीटा को कॉस थीटा बाय साइन थीटा अलग अलग ले लो। अब जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है। अब ये मल्टीप्लाई में इन्हें काट दो। अब 1 बाय कॉस क्या होता है? याद करो, 1 बाय कॉस होता है अपना सीकेंट। ठीक है, 1 बाय कॉस क्या होता है? सीकेंट। 1 बाय साइन क्या होता है? 1 बाय साइन होता है कोसीकेंट। ठीक है, थीटा। और प्लस में, यहाँ पे प्लस में भाई 1 बाय 1 है, प्लस में यहाँ पे 1 बाय 1 है विच इज 1। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 1। ऐसे मत करना कि इस बेचारे 1 को भूल जाना। ठीक है, क्या यही हमें एंड प्रोडक्ट में चाहिए था? 1 प्लस सेकेंड थीटा कोसेकेंड थीटा, हमें यही चाहिए था भाई। हाँ, यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, इनटू में है ना, हाँ ये, ठीक है। तो भाई यही हो गया अपना आंसर। हम लिख देंगे कि भाई जो अपनी लेफ्ट हैंड साइड है वो हमने अपनी राइट हैंड साइड के प्रूव कर दिया है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है जी, भाई ये वाला जो क्वेश्चन है ये एक अपना प्यारा सा क्वेश्चन है, एक स्टार मार्कर क्वेश्चन है। तो जी इस क्वेश्चन को डेफिनेटली प्रैक्टिस कर लेना, इसको एक बार दो बार प्रैक्टिस अच्छे से करना, बिकॉज ये वाला क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बार पूछा गया, प्री बोर्ड्स में तो ये टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन होता है। ठीक है जी, तो यही पे अपना ये थर्ड पार्ट आता है पूरा। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, देखते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट क्या है। तो जी नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 1 प्लस सीकेंट ए बाय सीकेंट ए हमें इक्वल करना है साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए। ठीक है जी, अब इस क्वेश्चन में हमारे पास हिंट क्या है कि हमें लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा।
अब ये तो हमें हिंट गिवन है इसलिए हमें पता है, ठीक है। अब अगर आपको पेपर में तो हिंट गिवन नहीं होंगे तो फिर हम यहाँ पे ये भी देखेंगे कि आखिर हमें कैसे पता चलेगा कि हमें अब राइट हैंड साइड को ही सॉल्व करना शुरू करना है, ठीक है जी। अब पिछले वाला क्वेश्चन जितना बड़ा लेंथी था उतना ही छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन ये है, ठीक है जी। तो चलो देखते हैं हम आखिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले तो भाई सबसे पहले तो मैं कलर चेंज करती हूँ, लेट्स ट्राई ग्रीन कलर, ठीक है। सबसे पहले तो हम इसे प्रॉपरली लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस सीकेंट ए बाय सीकेंट ए, ठीक है जी। ये है हमारे पास। अब हमें जो प्रोडक्ट है वो किस में चाहिए, हमें साइन एंड कॉस में चाहिए। तो हमें हमें पता लग रहा है, देखो जब भी ऐसे हो ना प्रोडक्ट साइन कॉस में चाहिए तो डायरेक्टली सोच लो करो कि बस हमें इस वाली चीज को साइन कॉस में बदलना है। सो बदल देते हैं, ये हो जाएगा भाई अपना 1 प्लस सीकेंट क्या होता है 1 अपॉन कॉस, ठीक है जी। नीचे भी 1 अपॉन कॉस। अब हम ले लेंगे एलसीएम, तो ये हो जाएगा यहाँ पे कॉस, ये हो जाएगा कॉस प्लस 1 बाय, ठीक है, अपॉन में 1 अपॉन कॉस। कॉस से कॉस कटा, क्या आ गया कॉस ए प्लस 1, ठीक है। मैं यहाँ पे अपना ए थीटा वगैरह भूल जाती हूँ तो हमारा ये आया। अब देखो ये है हमारी लेफ्ट हैंड साइड, क्या है ये हमारी भाई, ये हमारी है लेफ्ट हैंड साइड। अब वैसे तो हमें पता है हमारे पास हिंट है कि हमें भी राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करना है, बट अगर हिंट ना भी हो तो देखो क्या आप इसको इससे भी आगे कहीं पे पहुंचा सकते हो, कहाँ पहुंचाओगे इस कॉस को, ज्यादा से ज्यादा कुछ ना कुछ तिगड़म लगा लोगे, कुछ भी तिगड़म लगा लोगे, इसे सेक में कन्वर्ट कर दोगे, उसमें कर दोगे, बट प्रोडक्ट में तो हमें कॉस चाहिए। तो इट मीन्स हम इससे आगे से सॉल्व कर ही नहीं सकते। तो अब हम क्या करेंगे, हम राइट हैंड साइड पे जंप करेंगे। तो अब हम कर रहे हैं राइट हैंड साइड, ठीक है जी। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। अब साइन स्क्वायर ए को हम कैसे लिख सकते हैं, क्या मैं इसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकती हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए डेफिनेटली लिख सकती हूँ, बिकॉज हमारी आइडेंटिटी, अब मैं आइडेंटिटी नहीं लिख रही, अब वो आप लिखोगे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है। तो अगर मैं कॉस स्क्वायर ए को उधर भेजा तो साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के बराबर बाय नीचे है अपने पास 1 माइनस कॉस ए। अब जैसे पिछले क्वेश्चन पे हमने माना है कि अगर हम 1 को स्क्वायर भी कर देंगे तो वो 1 ही रहेगा, तो यहाँ पर भी अगर हम इसका स्क्वायर कर दे तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, विच इज ए प्लस बी, है ना, बाय ए माइनस बी, ठीक है जी। बाय नीचे क्या चल रहा है अपना 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस ए कट गया, बचा क्या हमारे पास बचा 1 प्लस कॉस ए। क्या हमारा लेफ्ट हैंड साइड में भी यही आया कॉस ए प्लस 1, 1 प्लस कॉस ए। मैंने कहा है रीअरेंजमेंट आगे पीछे हो सकती है बट आंसर सेम है। तो हम कह देंगे कि देयरफॉर, यहाँ पे लिख देती हूँ, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड, ठीक है जी। देखा कोई बड़ा क्वेश्चन है ही नहीं था, बस हमें ये देखना है कि कैसे हम पहचाने कि हम कब राइट हैंड साइड को सॉल्व करना शुरू करें, बिकॉज अभी तो हमारे पास हिंट है, आगे हमारे पास हिंट वगैरह कुछ नहीं होंगे, ठीक है जी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी अपने पास cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस 1, ठीक है जी। अब भाई ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कुछ भी मान लो बट वैसे तो अगर माना जाए तो ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है जी। ये वाला जो क्वेश्चन है ये अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज ये ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछा गया बोर्ड्स में। ऐसा सेम क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगी, प्री बोर्ड्स में बहुत बार पूछा गया है एंड पिछले जो इसी साल में अपने बोर्ड्स हुए हैं उनके सेट्स में भी, अलग अलग सेट्स में ऐसा क्वेश्चन देखा गया है। जब हम अपना वो करेंगे ना प्रीवियस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उसमें मैं डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चंस बहुत लाऊंगी, क्योंकि उसमें मेनली हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में ये बहुत पूछा गया है। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है हमारे पास भाई कॉस है, तो ब्लू तो ना कुछ ठीक नहीं लग रहा, व्हाइट लेते हैं, व्हाइट पे चलते हैं, ठीक है। कॉस है हमारे पास क्या है भाई, कॉस है माइनस साइन ए प्लस 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, ठीक है जी। हमें किस में बदलना, कॉसेक एंड कॉट में। याद करो ऐसा सेम क्वेश्चन आई थिंक हमने सही ना थर्ड क्वेश्चन किया था, वो ऐसा ही था जिसमें हमें भी यहाँ पे कुछ और चीज में कन्वर्ट करना था, लेकिन हमने उसमें क्या नया किया था, हमने उसमें जो भी हमारा था क्या कहते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, हमने उन्हें डिवाइड कर दिया था कॉस से।
अब देखो अगर मैं इसे कॉस से करूं, कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन बाय कॉस टैन होता है एंड 1 बाय कॉस सीकेंट होता है। इट मींस मेरे पास टैन और सीकेंट आएंगे। क्या मुझे जो आंसर है उसमें टैन और सीकेंट चाहिए? नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? मुझे तो कॉसेक एंड कॉट चाहिए। अब वो कैसे मिलेगा? देखो कॉसेक क्या होता है? 1 अपॉन साइन। इट मींस मुझे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को यहाँ पे किससे डिवाइड करना पड़ेगा? ऑफ कोर्स साइन से करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो हम लिख देंगे डिवाइडिंग बाय साइन, साइन थीटा लिख दो, साइन ए लिख दो, जो मर्जी लिखना है लिख लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस ए बाय साइन ए माइनस साइन ए बाय साइन ए माइनस 1 बाय सॉरी प्लस 1 बाय साइन ए बाय, ये तो है अपना अभी तो ओहो अभी तो न्यूमरेटर चल रहा है, डिनोमिनेटर को भी तो करना है। ये हो जाएगा कॉस ए बाय साइन ए, ठीक है जी, प्लस साइन ए बाय साइन ए, फिर अपने पास माइनस 1 बाय साइन ए। ठीक है जी, इससे आगे ये है अपना, इससे आगे मैं कर रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये रहा इससे आगे यहाँ पे। अब कॉस बाय साइन हो जाएगा कॉट, ये हो जाएगा कॉट ए। ठीक है, कॉट ए माइनस साइन बाय साइन, ठीक है, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन साइन कोसेक बाय वापिस से कॉस बाय साइन कॉट, फिर साइन बाय साइन 1 प्लस सॉरी माइनस माइनस 1 बाय साइन कोसेक। ठीक है जी, अब भी हमारे पास आंसर तो आया नहीं, नहीं आया ना आंसर। अब देखो यहाँ पे हम एक नई चीज करेंगे, और यहाँ पे जो नई चीज करेंगे वो हम मेनली क्वेश्चंस पे नहीं करेंगे। ठीक है, वैसे हम कहते हैं कि जो भी नई चीज होती है वो मेनली हर क्वेश्चन में होती है, बट जो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में नई चीज होगी वो मेनली क्वेश्चंस में नहीं होगी, इसलिए तो ये क्वेश्चन एक अपने आप में ही एक यूनिक क्वेश्चन है। ठीक है, अब हमारे पास आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी को याद करो, आइडेंटिटी है भाई अपने पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू कोसिकेंट स्क्वायर ए, ये है अपनी आइडेंटिटी। अगर मैं कॉट को उधर ले जाऊं, ये हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। इट मींस इस बार ना मैं कॉट को कुछ लिखूंगी ना मैं कोसिकेंट को, इस बार मैं 1 को लिखूंगी। क्या क्या ये पूरी इक्वेशन 1 की इक्वल है? तो क्या मैं 1 की जगह ये इक्वेशन लिख सकती हूँ? डेफिनेटली लिख सकती हूँ। तब मैं 1 की जगह यही वाली इक्वेशन लिखूंगी। ठीक है जी, कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं इन दोनों को साथ में लिखूंगी पहले कि कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए साथ में लिख लिया। अब देखो माइनस, देखो कभी भी ना जब भी माइनस हो आपके पास, जब भी माइनस हो तो सीधा मत लिख लेना, हमेशा ब्रैकेट में लिखना, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। माइनस कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, कुछ गड़बड़ नहीं है। अपॉन, अपॉन में जो चल रहा है वैसे चल रहा है, अपॉन में नहीं बदलना, अपॉन में नहीं बदलना, क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर में नहीं बदलना, सिर्फ न्यूमिनेटर में बदलना था। ये हो जाएगा कॉट ए एज इट इज प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए। ठीक है जी, आगे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लिख रही है, वो लगाएंगे। यहाँ पे कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए एज इट इज रखो, माइनस यहाँ पे रखो, अब ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट, फिर दूसरा लगाओ कोसिकेंट ए। ठीक है, ए स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर मतलब माइनस बी स्क्वायर होता है ए, ओहो खुद ही कंफ्यूज हो रही हूँ मैं, सॉरी सॉरी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है अपना ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हाँ ठीक है, ए प्लस बी इंटू में ए मैं यहाँ पे लिख नहीं रही हूँ, ठीक है, माइनस बी क्योंकि वो फिर जगह ले रहा है मेरी। हाँ ठीक है, अपॉन जो चल रहा है उसे चलने दो। क्या चल रहा है भाई अपॉन में? अपना चल रहा है कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए। ठीक है जी, यहाँ तक पहुंच गए। अब क्या, अब देखो यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, अब हम कॉमन लेंगे। अब कॉमन का गेम शुरू होगी। क्यों कॉमन लेंगे? देखो अब क्या, मैं इस पूरे में से, ये पूरा अलग है, ब्रैकेट वाला तो वो पूरा अलग है, माइनस के साइन वाला अलग है। ठीक है, अब मैं इस पूरे में से, पूरे न्यूमरेटर में से, पूरे न्यूमरेटर में से क्या मैं कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए कॉमन ले सकती हूँ? देखो क्या इस साइड पे वो है क्या उस साइड पे वो है? बिल्कुल है। तो मैं इन इसको ले लूंगी कॉमन, कॉमन ले लूंगी तो वो हो जाएगा भाई कॉट ए
प्लस कोसिकेंट ए को मैंने ले लिया भाई कॉमन, ठीक है। कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए को क्या ले लिया भाई कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच जाएगा 1 माइनस कोसिकेंट, क्या हो जाएगा अंदर हो जाएगा 1 माइनस, वेट, ठीक है, अंदर हो जाएगा अपना 1 माइनस कोसिकेंट माइनस कॉट, माइनस कोसिकेंट माइनस कॉट ए, ठीक है। अब ये मत भूलना कि अभी भी माइनस है तो उसको ब्रैकेट में ही रखना, ठीक है जी। ये हो जाएगा, ये आ जाएगा, नीचे क्या चल रहा है अपना कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए, यही चल रहा है, चलने दो इसे। अब देखो, अब ये आगे हो जाएगा कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए, ठीक है। अब 1 एज इट इज रहेगा 1, ये हो जाएगा माइनस कोसिकेंट ए, माइनस माइनस प्लस, प्लस कॉट ए, नीचे क्या चल रहा है अपना, नीचे चल रहा है कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए। अब आगे क्या करें भाई, ध्यान से देखो, क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया और अभी तक तुम लोगों को पता नहीं चला, क्यों? देखो ऊपर क्या है 1 माइनस कोसिकेंट प्लस कॉट, यहाँ देखो 1 माइनस कोसिकेंट प्लस कॉट, मैंने क्या कहा है रीअरेंजमेंट कैसे भी हो सकती है, होने सेम चाहिए। देखो है सेम, कोसिकेंट माइनस में है, 1 प्लस में एंड कॉट भी प्लस में है, बट रीअरेंजमेंट अलग है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा कट, ये पूरा का पूरा कट, आंसर आ गया हमारा कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए, ठीक है जी। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ, ठीक है जी। क्या हमें यही प्रूफ करना था जी, यही प्रूफ करना था और हमने वो प्रूफ कर दिया। देखने में ये क्वेश्चन लगेगा बट ये सबसे प्यारा क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं किया, सिर्फ न्यूमिनेटर में हमने उस 1 की जगह बाकी चीजें लिख दी, फिर आइडेंटिटी खुद में खुद लगेगी और हम आंसर तक पहुंच गए, ठीक है जी। तो यही पे अपना ये वाला पार्ट भी होता है खत्म। चलते अपने नेक्स्ट पार्ट पे, देखते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट क्या है। तो जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए किसके इक्वल करना है, सीकेंड ए प्लस टैन ए, ठीक है जी। अब देखो अंडर रूट वाले क्वेश्चंस को करने का सिर्फ एक ही फंडा है, क्या करो रेशनलाइजेशन कर दो, ठीक है जी। तो हम इसको रेशनलाइज करेंगे, सिंपली पहले तो ये लिखेंगे 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए, ठीक है जी। और इनटू में जब भी रेशनलाइज होता है तो क्या होगा भाई, इनके जो साइंस है वो चेंज, इट मींस 1 प्लस साइन ए बाय 1 प्लस साइन ए, ठीक है। अब क्या करो 1 प्लस साइन इंटू 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, ठीक है जी, अपॉन ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ठीक है, हाँ ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर पूरे में अंडर रूट है, पूरे में अंडर रूट है, हम सिर्फ ये वाला अंडर रूट निकाल सकते हैं, ये पूरा है स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए बाय अंडर रूट में 1 माइनस साइन ए स्क्वायर। अब देखो ये पूरे में क्यों नहीं हटा, पूरे में तभी हटता, मान लो कि आपके पास है 36/7 का अंडर रूट, ठीक है, 36 का अंडर रूट क्या है 6, तो यहाँ पे तो 6 आ जाएगा पर यहाँ पे रूट 7 ही रहेगा, ठीक है। ऐसे ही समझो ये वाला क्वेश्चन, अगर तो देखो इसके पूरे में होते स्क्वायर, इसके पूरे में होती, ठीक है, क्या कह रही हूँ मैं, इसके पूरे में ऐसे स्क्वायर होती तो ये पूरे में से हटता है, लेकिन अभी इन दोनों के इंडिविजुअल में है, ठीक है, लेकिन इसका पूरा है ये, इसलिए ये हट गया, इसका ये पूरा नहीं है तो इसलिए जो अपना ये रूट है ये नहीं हटेगा। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसमें कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है जी। अब देखो यहाँ तक पहुंचे हम, 1 माइनस साइन ए स्क्वायर, साइन स्क्वायर है यहाँ पे, साइन ए स्क्वायर, सॉरी साइन स्क्वायर है, ठीक है, साइन स्क्वायर ए, इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं इसे भाई लिख सकती हूँ अपना अंडर रूट में कॉस स्क्वायर है, अंडर रूट में कॉस स्क्वायर है। अब ये नहीं बताऊंगी यहाँ से कॉस स्क्वायर कैसे आया, अब वो तो आपको अच्छी तरीके से पता लग गया होगा। अब देखो यहाँ पे पूरे में ये स्क्वायर और रूट कैंसिल होंगे, तो इसके बाद ये हो जाएगा अपने पास पे 1 प्लस साइन ए बाय कॉस, ठीक है। अब हमारे चाहिए सेक और टेन, अब इन दोनों को अलग अलग ले लो, मतलब 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन अपॉन कॉस, ठीक है। अब देखो ये कैसे आई, यहीं से तो आया, यहीं से एलसीएम मिलके तो ये आया, तो यहाँ से हमने इसे सिर्फ तोड़ा है, ठीक है। 1 अपॉन क्या होता है सीकेंट, सीकेंट ए प्लस साइन अपॉन कॉस अपना टैन ए,
क्या यही भाई हमें चाहिए था? यही चाहिए था, ये आ गया तो लिख दो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड। यहीं पे अपना ये वाला पार्ट भी होता है पूरा। चलता है नेक्स्ट पार्ट पे, देखते हैं जी अपना नेक्स्ट पार्ट क्या है। आ जाओ भाई नेक्स्ट पार्ट। ये है जी अपना नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या है अपने पास? साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। इससे हम इक्वल करना है एक प्यारे से छोटे से टैन थीटे के। ठीक है जी, कर देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले तो इसे अच्छे तरीके से लिखते हैं। ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है जी। अब देखो जब भी हमारे पास ऐसे क्यूब आ जाए, स्क्वायर आ जाए, कुछ भी आ जाए, हमें क्या करना होगा? कॉमन। इस पूरे में से सिर्फ साइन थीटा कॉमन आ रहा है, ले लो। तो यहाँ पे ये रह जाएगा भाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक साइन थीटा बाहर चला गया। सेम यहाँ पर भी कॉस थीटा आ गया। ये हो जाएगा भाई अपना 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है। अगर आप देखो ध्यान से तो साइन और कॉस तो मिल गया, साइन बाय कॉस टैन होता है, मतलब ये टैन मिल गया हमें, टैन तो मिल गया। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा सामान है यहाँ पे बैठा है, जो एक्स्ट्रा इस बेचारे टैन की जगह लेके मेहमान बैठे हैं, हमें इन्हें घर से निकालना है। ठीक है। अब देखो इन्हें कैसे निकालेंगे। ये हमें ये तो मिल गया। ठीक है। अब हम इन्हें कैसे निकालेंगे? यहाँ पे अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, ठीक है, अगर मैं क्या कर दूं इसका स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। नहीं, ये नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा, हम स्क्वायर नहीं करेंगे भाई। ठीक है जी, स्क्वायर तो इसका नहीं हो पाएगा। तो फिर हम और क्या कर सकते हैं? देखो अच्छी तरीके से देखो, और इसमें क्या हो सकता है? अगर मैं इसके स्क्वायर कर दो तो चलेगा नहीं। ठीक है जी। और कॉस को हमें नहीं हिलाना, हमें सिर्फ साइन को देखना है। तो अच्छे से देखते हैं आखिर हम और इसमें क्या कर सकते हैं। क्या करें और इसमें? ठीक है। क्या आया आपको? नहीं आया? भाई मुझे तो कब का आ गया, मैं तो तुम लोग की वेट कर रही थी कि कब मुझे बताओगे। मुझे तो कब का आ गया, मैं तो ऐसे एक्टिंग कर रही थी। बता देने मेरे एक्टिंग स्किल्स कहते हैं। ठीक है। देखो मजाक मजाक छोड़ो, वो तो वैसे ही कर रहे थे ताकि अगर आप लोग को आ गया तो आप शुरू कर दो आगे। ठीक है। मैं बीच बीच में ऐसे करती रहती हूँ। ठीक है। अगर आप लोगों को आ गया तो आप इसे शुरू कर देना। ठीक है। अब देखो आगे ये कैसे होगा। ये तो था थोड़ी सी आपके साथ गेम। ठीक है। अब वापस बैक टू आए तो देखो, अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को किस में बदल सकती हूँ? मैं इसको बदल सकती हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी तो लिख सकती हूँ ना मैं, बस मैं वही लिखूंगी। ये हो जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू किसमें? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। नीचे नहीं छेड़ना, कुछ भी नीचे कुछ भी नहीं छेड़ना है, इसको एज इट इज रहने दो। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है जी। नीचे कुछ नहीं छेड़ना, हमें सिर्फ जो छेड़ना ऊपर ही छेड़ना है। अब क्या करो? मल्टीप्लाई करा दो इसे। ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे। देखो मल्टीप्लाई कराएंगे, ये आ जाएगा साइन थीटा, यहाँ पे 1 माइनस में ये हो जाएगा 2, फिर 2 इंटू कॉस, ये हो जाएगा पहले प्लस में। ठीक है। ये हो जाएगा अपना 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। ये आ गया हमारे पास अपॉन में कॉस थीटा, और फिर आ गया अपने पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1। ठीक है जी। अब मैं इसको tan लिख लेती हूँ। ठीक है, tan थीटा लिख रही हूँ। अब 2 माइनस 1, यहाँ पे माइनस 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय यहाँ पे अपना 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो रीअरेंजमेंट आगे पीछे हो सकती है बट है सेम। ये दोनों कट गए तो आज क्या आया? आखिर में हमारे पास आया tan थीटा, जो कि है अपना आंसर। ठीक है जी। तो जी यहीं पे अपना ये वाला पार्ट पे होता है पूरा। चलते अपने नेक्स्ट पार्ट पे, देखते अपना नेक्स्ट पार्ट क्या है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, चलो। तो जी नेक्स्ट पार्ट है अपने पास साइन ए प्लस कोसिकेंट ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सीकेंट ए का होल स्क्वायर हमें इक्वल करना है अपने इस साइड के। अब भाई जो ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कुछ भी मार्क कर लो, स्टार मार्क कर लो, दिल मार्क कर लो, दिल ही मार्क कर लो, मैं तो कहती हूँ। ठीक है। ओहो, दिल तो मेरा पहली बार में अच्छी नहीं बढ़ता। ठीक है। स्टार मार्क कर लो, हार्ट मार्क कर लो, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है भाई, ये तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्री बोर्ड में डेफिनेटली ये क्वेश्चन दिखेगा आपको।
बोर्ड में भी दिख सकता है, बोर्ड में बहुत बारी एग्जामिनर्स ने ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जितना ये क्वेश्चन पूछते हैं ना ऐसा लगता है कि कितना मुश्किल क्वेश्चन होगा, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, इतना इजी क्वेश्चन है ना ये, देखो करते हैं सॉल्व। ठीक है, अब देखो क्या है हमारे पास साइन ए प्लस कोसिकेंड ए का होल स्क्वायर, इट मींस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगती है, पहले वो लगा दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 साइन 2 साइन कॉस है। ठीक है, ए लगा लो भाई अपने साथ, ये जो कि पहली ब्रैकेट, दूसरी ब्रैकेट पे चलते हैं, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 कॉस ए सीकेंड ए। ठीक है जी, ये हमने पूरा खोल दिया। अब देखो, अब साइन स्क्वायर ए एज इट इज लिखो प्लस कोसेकेंड स्क्वायर ए एज इट इज प्लस 2 इंटू साइन ए, कोसिकेंड को मैं लिख सकती हूँ 1/sin ए, ये मल्टीप्लीकेशन में है ये कट हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर ए को एज इट इज, सीकेंड स्क्वायर ए को एज इट इज प्लस 2 कॉस ए एंड ये हो जाएगा 1/cos ए, मल्टीप्लाई में है ये भी कैंसिल, क्या आया देखो, साइन और कॉस को मैं देखूं, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1, तो ये आ गया 1 प्लस 2 प्लस 2, यहाँ पे 2 प्लस 2, ठीक है 2 प्लस 2, फिर प्लस कोसिकेंड स्क्वायर ए प्लस सीकेंड स्क्वायर ए। ठीक है, ये आ जाएगा, ये हो जाएगा अपना 5, तो मैं सीधे 5 लिख सकती हूँ, अगर आपको एक स्टेप और लिखना तो वो भी कर सकते हो। अब देखो यहाँ ना तो मुझे कोसेक चाहिए, ना मुझे सेक चाहिए, और ना ही मुझे 5 चाहिए। अब देखो इनमें से मैं आगे कैसे निकालूंगी, 5 एज इट इज लिखो, कोसिकेंड की अपनी आइडेंटिटी क्या होती है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है कोसिकेंड स्क्वायर है, तो ये हम यहाँ इसके जगह मैं लिख सकती हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, और सेक की जगह मैं लिख सकती हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर है। अब देखो क्या मेरे पास आया, 5 6 7, 7 प्लस कॉट स्क्वायर है प्लस tan स्क्वायर ए, क्या यही था मेरा राइट हैंड साइड, यही था भाई, तो जो यहीं पे अपना ये वाला पार्ट भी होता है पूरा। चलते अपने नेक्स्ट पार्ट पे, देखते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट क्या है, आ जा भाई। तो जी नेक्स्ट पार्ट अपने पास cosec a माइनस साइन ए इंटू सीकेंट ए माइनस कॉस ए, किसके बराबर करना है 1/tan इनवर्स cot ए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो हिंट हमारे पास है कि भाई लेफ्ट और राइट को अलग अलग सॉल्व करना है, भूल जाओ कि हिंट है हमारे पास, हमने अभी अभी सीखा था कि हमने कैसे पता चलेगा कि हमें कैसे अलग अलग सॉल्व करने हैं दोनों, तो वैसे ही हम लोग अपने खुद से आइडेंटिफाई भी करेंगे। ठीक है जी, अब चलो पहले इसे लिख लेते हैं। अब हमें आंसर किस में चाहिए, हमें आंसर चाहिए tan और cot में, tan और cot में चाहिए। ठीक है जी, और यहाँ पे हमारे पास कोसिकेंट है, हमारे पास साइन है, सीकेंट है, कॉस है। ठीक है, तो हम इसको पूरे में साइन और कॉस में बदल लेते हैं, देखिए एक बार साइन और कॉस में बदल के, अगर मैं इसे बदलूं ये हो जाएगा 1/sin ए, ओहो 1/सिया क्या होता है, 1/sin ए माइनस साइन ए, है ना जी। ठीक है, इनटू में क्या है हमारे पास, सीकेंड ए हो जाएगा 1/cosecant ए माइनस कॉस ए। ठीक है जी, अगर मैं इसका एलसीएम लूं ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है जी, और अगर मैं यहाँ पे लूं ये हो जाएगा कॉस, ये हो जाएगा क्या कहते हैं अपना ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कराऊंगी तो ये हो जाएगा अपना 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, और इनटू में ये हो जाएगा अपना साइन स्क्वायर है। ठीक है, अपॉन में साइन कॉस चलता रहेगा, साइन कॉस, साइन है कॉस। ठीक है जी, अब देखो दोनों अलग अलग है तो दोनों को मैं साथ लिखूंगी, ये हो जाएगा कॉस है साइन ए का होल स्क्वायर। यहाँ पे ना प्लस है ना माइनस है, कुछ भी नहीं आएगा, ना प्लस आएगा ना माइनस, क्योंकि इनके बीच में ये तो मल्टीप्लाई है, तो कॉस है साइन ए आएगा, नीचे क्या है साइन है कॉस है। अब देखो ए ये 2 है हमारे पास, तो उनमें से मैंने एक को काट दिया तो एक बच गया, क्या बच गया मेरे पास कॉस है साइन है, कॉस है साइन है, क्योंकि 2 थे तो मैंने एक को काट दिया बचा एक, ये तो हो गई अपनी लेफ्ट हैंड साइड। अब चलते हैं अपनी राइट हैंड साइड पे। ठीक है जी, अपनी राइट हैंड साइड 1/tan ए प्लस कॉट ए। ठीक है जी, 1/tan ए को मैं क्या लिख सकती हूँ साइन बाय कॉस, प्लस कॉट को मैं लिख सकती हूँ कॉस बाय साइन। ठीक है जी, अगर मैं इसका एलसीएम लू तो ये हो जाएगा कॉस इंटू साइन, और ये हो जाएगा अपना साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है क्या होता है 1,
अपॉन में ये कॉस इंटू साइन चलता रहेगा, इसको रेसिप्रोकल करो तो ये हो जाएगा वही कॉस ए इंटू साइन ए। क्या यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड था और यही हमारा आया राइट हैंड साइड। अब यहाँ पे तो हमारे पास हिंट था इसलिए हमें पता लगा कि हमें उसको भी बदलना पड़ेगा। अगर हमारे पास हिंट ना हो तो देखो, क्या मैं कॉस ए और साइन ए को आगे कुछ सॉल्व कर सकती थी? नहीं कर सकती थी यार। ना इसके बीच में प्लस है माइनस है, ना इसमें स्क्वायर है कि मैं कोई आइडेंटिटी लगा दो, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस होल स्क्वायर, कुछ भी नहीं। ना मैं क्यूब की लगा सकती थी। तो यहाँ से मुझे पता चला कि यार इसमें मैं कुछ कर ही नहीं सकती आगे, तो मैंने राइट हैंड साइड को आगे सॉल्व करना शुरू किया और यही आंसर आ गया। एंड में लिख दो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ। ठीक है जी, यहीं पे अपना ये वाला पार्ट भी होता है पूरा। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, देखते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट क्या है। तो जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 1 plus tan square a by 1 plus cot square a equal to 1 minus tan a upon 1 minus cot a का होल स्क्वायर इक्वल टू tan square a। अब भाई हमारे पास तीन चीजें हैं, ठीक है। क्या है? सबसे पहले 1 plus tan square a by 1 plus cot square a, वो किसके इक्वल है? 1 minus tan a upon 1 minus cot a का होल स्क्वायर, और वो इक्वल है वही tan square a। इट मीन्स हमें इन दोनों को इसके प्रूव करना है। सबसे सिंपल फॉर्म में ये है। इसका मतलब ये है कि हमें इन दोनों को इसके इक्वल प्रूव करना है, मतलब इन तीनों को एक दूसरे के इक्वल प्रूव करना है। सबसे पहले वही हम शुरू करते हैं अपना फर्स्ट पार्ट से, ठीक है जी। अब फर्स्ट पार्ट में सीधी आइडेंटिटी है। 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है? सीकेंड स्क्वायर है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है? कोसेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, इसको मैं लिख सकती हूँ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, इसको मैं लिख सकती हूँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर है। ठीक है जी, रेसिप्रोकल होंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर है, सॉरी साइन स्क्वायर है बाय कॉस स्क्वायर है। साइन स्क्वायर है बाय कॉस स्क्वायर क्या होता है? tan स्क्वायर ए। देखो भाई, पहला पार्ट तो मैंने इसके प्रूव कर दिया, अब मुझे दूसरा पार्ट भी इसके इक्वल करना है। कर देते हैं जी। क्या है अपने पास? 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे भी हमें करना उसके ही इक्वल है, लेकिन आइडेंटिटी हमारे पास नहीं है, तो मैं इस कॉट को tan में बदल देती हूँ सबसे पहले। तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन tan ए का साथ में होल स्क्वायर भी चल रहा है। ठीक है, ये वाला नहीं, ये वाला लगाती हूँ, ये अच्छा लगता है मुझे। ठीक है, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan ए अपॉन में, यहाँ पे अपना एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा tan ए, ये हो जाएगा tan ए माइनस 1, tan ए माइनस में 1 का होल स्क्वायर। तो भाई चल ही रहा है। अब इसे रेसिप्रोकल करो और मल्टीप्लाई करा दो, ये हो जाएगा 1 माइनस tan ए इंटू में tan ए अपॉन में 1 अपॉन में क्या चल रहा है अपना? 1 माइनस tan है, सॉरी अपॉन में tan ए माइनस 1, tan ए माइनस 1, सॉरी माय बैड, माय मिस्टेक। ठीक है जी, ये चल रहा है। अभी देखो tan ए तो मेरे पास है और साथ में इसके साथ में होल स्क्वायर भी चल रहा है। देखो tan ए भी मिल जाएगा, उसके साथ होल स्क्वायर भी आ जाएगा, लेकिन मुझे अब इन दोनों को हटाना है, और इन दोनों को हटाने के लिए मुझे सिमिलर चाहिए होगा। तो मैं क्या करूंगी भाई? मैं ना माइनस को ले लूंगी कॉमन। ठीक है, माइनस को मैं ले लूंगी कॉमन। मैंने यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan ए। ठीक है, और इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ से ये कटा पूरा, ये आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा tan ए अपॉन माइनस 1 का होल स्क्वायर। tan ए का होल स्क्वायर tan स्क्वायर है, माइनस 1 का होल स्क्वायर 1, तो भाई आ गया हमारे ये भी tan स्क्वायर ए के बराबर। क्या पीछे भी हमारा tan स्क्वायर ए आया था? आया था जी। क्या आगे भी हमारा tan स्क्वायर आया है? आया है। और क्या हमें प्रूफ भी इसे tan स्क्वायर ए के ही बराबर करना था? करना था जी। तो जी फाइनली अपना 10th पार्ट भी होता है पूरा, और इसी पार्ट के साथ अपने ये एक्सरसाइज भी पूरी होती है, एंड अपना ये चैप्टर दी ट्रिग्नोमेट्री ये भी होता है पूरा। ठीक है जी, देखो ये वाली एक्सरसाइज थोड़ी सी डिफिकल्ट लगेगी, मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ, नहीं लेट के देखो सब कुछ इजी है, नहीं है। ठीक है, ये वाली एक्सरसाइज है थोड़ी सी डिफिकल्ट, देखो बट डिफिकल्ट मानो ना मानो मत इन्हें। ठीक है, अगर आप इसे प्रैक्टिस करोगे, अच्छे से रिवाइज करोगे, इस सेशन के बाद क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे, स्पेशली एग्जांपल्स। मैं आपको एग्जांपल्स नहीं कराती, क्यों? बिकॉज आप उसे एज अ होमवर्क लो। ठीक है, बिकॉज वो एकदम एक्सरसाइज के सेम होते हैं, उसके इक्वल ही होते हैं, जैसे क्वेश्चन एक्सरसाइज में होते हैं वही एग्जाम्पल्स होते हैं, तो उससे आपकी रिवीजन हो जाती है। ठीक है जी, तो क्या करोगे आप सेशन के बाद? अपने
इस चैप्टर के एग्जांपल्स प्रैक्टिस करना। ठीक है जी, तो यहीं पे अपना ये वाला चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री होता है खत्म। अब जो भाई हमारा अगला चैप्टर है वो भी ट्रिग्नोमेट्री के ही ऊपर है। क्या है वो? एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बट टेंशन मत लो, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री दी ट्रिग्नोमेट्री से तो कहीं ज्यादा इजी है। एप्लीकेशंस वैसे भी इजी होती हैं, वो वाला चैप्टर बहुत इजी है, लेकिन वो वाला चैप्टर भी आपको तभी अच्छे से आएगा जब आपको ये वाला चैप्टर अच्छे से क्लियर होगा, स्पेशली इनकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थी, वो ही पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले। ठीक है, वो वाला जो था उसे तो अच्छी तरीके से कर लेना जब आपको ये चैप्टर पूरे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वो चैप्टर आपके लिए कुछ नहीं है, वो तो बिल्कुल हलवा चैप्टर है। ठीक है जी, तो अब यहीं पे अपना ये वाला चैप्टर एंड ये वाला सेशन होता है पूरा। मिल लेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में विद द न्यू चैप्टर। साइनिंग ऑफ विद लेट्स मेक मैथ इजी टुगेदर। मिलेंगे आप सबसे न्यू वीडियो में विद द न्यू चैप्टर। तब तक के लिए बाय बाय।